नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube के चैनल में जिसका नाम है इजी एंट्री, जहां पर आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड जो है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है ताकि आप होने वाले फ्रॉड से बच सके और जेन्युइन तरीके से किसी भी कंट्री में मूव हो सके, अपना भविष्य बना सके, अच्छा खासा पैसा कमा सके, सेटल हो सके। जैसे कि आपको पता है इंडिया में बहुत सारे महंगाई हो चुकी है, कोविड के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब भी जा चुकी है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, काम धंधा नहीं है, लोग इंडिया छोड़ के बाहर अच्छी कंट्रियों में जाके काम करना चाहते हैं, वहाँ पर पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपका भी सपना है बाहर जाके किसी भी और कंट्री में, इंडिया के अलावा कहीं और किसी अच्छी डेवलप कंट्री में जाके काम करने का, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, इस वीडियो में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, आज वैसे ही एक बहुत ही अच्छी कंट्री हम लेके आए जिसका नाम है पोलैंड। आपने पढ़ी लिखा, हम पोलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। पोलैंड का वर्क परमिट कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है और कौन कौन से तरीके, कौन कौन से काम, जॉब्स हैं वहाँ पर अवेलेबल, जो अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो आपके लिए कौन कौन सी जॉब है। कि पोलैंड में जो है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, जो आपको 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है पोलैंड में वो काम करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा आपको पोलैंड के बारे में। तो थोड़ा सा आपका जो माइंडसेट वो क्लियर हो जाएगा कि अगर हमने पोलैंड में काम करने जा रहे हैं, मैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में काम करने जाना है, तो हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम प्रूव करके जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पोलैंड के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप बहुत सारे ऑलरेडी बहुत समझदार लोग हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, तो आपको पता होगा कि पोलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन कंट्री है, शेंगेन कंट्रियाँ हैं जिसमें 26-27 देश आते हैं, तकरीबन 26 देश आते हैं जो शेंगेन का हिस्सा है। अगर वहाँ के जो सिटीजन हैं वो किसी भी कंट्री में जाके मूव हो सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं। तो उनको जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जैसे कि हमें रिस्ट्रिक्शन है। हमारे जो है वो एशिया में आता है कंट्री, बट हम एशिया में होने के बावजूद किसी और एशियन कंट्री में नहीं जा सकते विदाउट वीज़ा, एक्सेप्ट हम नेपाल में जा सकते हैं। बाकी सारी एशियन कंट्रियों में जाने के लिए हमें तकरीबन वीज़ा लेना पड़ता है या फिर वीज़ा ऑन अराइवल होता है। बट यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि यूनियन है यूरोप की, जो कि वहाँ के सिटीज़न को, चाहे वो स्पेनिश चाहे वो पोलैंड का सिटीज़न हो, चाहे वो इटली का सिटीज़न हो, चाहे वो जर्मनी रहता हो, चाहे वो चेक रिपब्लिक में हो, चाहे वो कहीं किसी भी यूरोपियन कंट्री में हो, वो बिना वीज़े के वहाँ पर जा सकता है, वहाँ रह सकता है, वहाँ काम कर सकता है। अगर वो चाहे फ्यूचर में तो वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी भी हासिल कर सकता है। तो ये वो यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। तो अगर आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में रह सकते हो तो आपके लिए पोलैंड में जॉब ढूंढना आसान हो सकता है, आपके से आसान होता है, आपको रूल्स पता भी होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी किसी यूरोपियन यूनियन में रहते हो, यानी कि किसी भी यूरोपियन कंट्री में काम करते हो, आप जर्मनी में हो, आप स्वीडन में हो, आप पुर्तगाल में हो, किसी भी आप यूरोपियन कंट्री में रहते हो, अगर आप वहाँ से पोलैंड मूव होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल आपको, अगर आप मान लीजिए आप अगर जर्मनी में हो तो जर्मनी में आप पोलैंड आसानी से जा सकते हो। अगर आपको वहाँ का एम्प्लॉयर जॉब दे देता है, आपका एक्सपीरियंस देखते हो कि अगर आपने जर्मनी में अच्छा काम किया हुआ है तो आपको पोलैंड में भी वर्क परमिट आसानी से मिल जाएगा, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंडिया में हो। तो अब बात करते हैं हम इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों के। जो आप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं, अगर आपने पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करना है, वर्क परमिट हासिल करना है, तो कौन कौन से तरीके, एजेंट कौन कौन से तरीके बताते हैं और आप किस तरीके से जा सकते हो। तो यहाँ पर 2-3 तरीके। सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ जिसमें एजेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद थोड़ी सी मेहनत करके जो पोलैंड में काम ढूंढ सकते हो, वहाँ पर वर्क परमिट हासिल कर सकते हो। सिंपल सी बात है, किसी भी एजेंसी से आप जो है विजिटर वीज़ा लीजिए। विजिटर वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, विजिट वीज़े पे आप पोलैंड में जाइए, वहाँ पर जाकर कोई अच्छा एम्प्लॉय ढूंढिए। अगर आपका कोई रिश्तेदार यूरोप में रहता है उसको आप इनवाइट कीजिए वहाँ पर, या फिर अगर पोलैंड में तो और अच्छी बात है, आप उसको मिलिए, उसके द्वारा जहाँ पर वो जॉब करता है वहाँ से आप वर्क परमिट लेके जो अप्लाई कर सकते हैं वहाँ का वर्क परमिट, और आपका जो वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। 3 साल का आपको वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पर वीज़ों की हम बात करते हैं, 2-3 तरीके के वीज़े होते हैं। सबसे पहले होता है ए टाइप वीज़ा। ए टाइप होता है जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, जो हम जैसे लोग हैं इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हैं,
वो अगर जाना चाहते हैं पोलैंड में तो उनको ए टाइप वीज़ा लगता है, जो कि होता है इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। सेकंड जो होता है वो है सी और सी टाइप वीज़ा, डी टाइप वीज़ा, जो कि होता है किसी ट्रांजैक्शन कंपनी, जो किसी कंपनी में काम करता है और वो कंपनी यूरोप में भी एग्जिस्ट करती है, तो अगर उसने यूरोप में जाना है तो वहाँ यूरोप में उसको ट्रांसफ़र मिल सकती है, तो वो सी और डी वीज़ा होता है। नेक्स्ट होता है डी वीज़ा, जो कि बिजनेस वीज़ा होता है, और यह होता है ई वीज़ा, जो कि होता है एंटरप्रेन्योर वीज़ा। तो 4-5 तरीके के वीज़े हम बात करें इंडिविजुअल के लिए जो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में बैठे हैं उनके लिए। अगर आप इंडिया में बैठे हो, इंडिया से अप्लाई करना चाहते हो, आपको ए टाइप का वीज़ा मिलेगा। ए टाइप का वीज़ा आप हासिल कर सकते हो विजिट वीज़े पे जाके। अब एजेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको पैकेज का आ गया, पैकेज लेके जा सकते हैं। आपको वर्क परमिट आपसे कुछ पैसे लेते हैं, कुछ लाख रुपए ले लेते हैं, आपको इंडिया बैठे वर्क परमिट दिलवा देते हैं। वर्क परमिट मिलने के बाद जो है आपको एक हार्ड कॉपी भेज दी जाती है, एक आपको ईमेल पे कॉपी आती है कि आपको इस कंपनी में जो है आपको वर्क परमिट वो मिल चुका है। वर्क परमिट लेके जो है आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है एम्बेसी में, चाहे वो अपनी पोलैंड की एम्बेसी हो, वहाँ पर अपनी चाहे YFS की एम्बेसी हो, वहाँ पर जाके आपका जो है अपॉइंटमेंट होती है, वहाँ पर का इंटरव्यू होता है। अगर आप लेबर का काम कर, जो लोग कम पढ़ लिखे हैं, जो 10th पास हैं, +2 पास हैं, जो लेबर के काम में जा रहे हैं, तो उनका तो कोई इंटरव्यू नहीं होता, उनको इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने काम जो है लेबर का करना होता है, हेल्पर का करना होता है, साफ़ सफाई का करना होता है, टेक केयर का करना होता है। तो सिंपल उनका जो इंटरव्यू इतना खास नहीं होता। उनको पूछताछ होती है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आप में इंडिया में कहाँ रहते हैं, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन उससे ली जाती है, तो उनका वर्क परमिट लग जाता है। जो थोड़ा बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है वो होता है पढ़े लिखों का, जो अच्छी जॉब में जा रहे हैं, चाहे कि किसी सुपरवाइज़र पे जा रहे हो या इलेक्ट्रीशियन जा रहे हो, वेल्डर जा रहे हो, तो अच्छे काम वहाँ पर माने जाते हैं जो हाथ से करते हैं, तो उससे वो आपको काम करवा के भी देख सकते हैं। आपसे नॉलेज बताए कितने साल की नॉलेज है, आप पोलैंड में क्यों जाना चाहते हो, आपसे इंटरव्यू लिया था। आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट होने के बाद आपका वीज़ा लगता है। जो वर्क परमिट होता है वो वीज़ा नहीं होता है। वर्क परमिट होता है कि वहाँ की कोई कंपनी आपको हायर करना चाहती है, वो आप में इंटरेस्ट दिखा रही है, वो आपको हायर करके आपको जॉब देना चाहती है। वीज़ा जो होता है वो अलग चीज़ होती है, वर्क परमिट अलग चीज़ होता है। वर्क परमिट जो होता है वो कंपनी आप में इंटरेस्ट दिखाती है कि आपको कोई हम जॉब देना चाहते हैं, वहाँ पर आपको काम देना चाहते हैं। वीज़ा होता है जो एम्बेसी देती है, एम्बेसी के द्वारा आपका वीज़ा लगता है। आपका वर्क परमिट देख के वहाँ की कंपनी जो वैलिड है वो दे के जांच परख के ही आपको जो है एम्बेसी वीज़ा देती है। वीज़ा जो है आपका 3 साल का होता है, 3 साल का वर्क परमिट मिलता है आपको पोलैंड का। उसके बाद जो आपका वो एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंड होने के बाद वहाँ की आप परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हो, अगर कम से कम आपने 1-2 बार वहाँ पर जो है अपना वीज़ा जो है वर्क परमिट एक्सटेंड कर लिया है, मतलब को जो है पोलैंड पसंद आ चुका है, तो आप वहाँ पर रह सकते हो। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो पोलैंड की करेंसी इंडिया के 18 रुपये के बराबर है, मतलब पोलैंड का 1 रुपया इंडिया के 18 रुपये के बराबर है, तो अच्छा खासा पैसा वहाँ पर कमा सकते हो। मैं बताता हूँ पोलैंड में जो है आप बेसिक जो है जानकारी 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आपको वर्क परमिट पोलैंड का मिलेगा कैसे, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो वर्क परमिट मिलेगा, जो आपको एजेंट दिलवाते हैं वर्क परमिट मिलेगा। आपका मेडिकल वगैरह करवा के जो भी आपका वर्क परमिट मिलता है, वर्क परमिट मिलने के बाद जो है आपको एक हार्ड कॉपी और आपको ईमेल पे कॉपी मिलती है वर्क परमिट की। आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट कॉल भी आ सकती है पोलैंड से कि आपको हमने हायर किया है, आप यहाँ पर आना चाहते हो, तो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन आपको भेज देती है ईमेल के ज़रिए, और हार्ड कॉपी आपको भेज देती है आपके घर पे, आपके पते पे कि आपका ये वर्क परमिट है। उसके बाद रिसीव होने के बाद आपका जो है आपके पासपोर्ट लेके जाना है एम्बेसी में। एम्बेसी में आपका थोड़ा बहुत इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपका जो है स्टैंप लग जाएगी पोलैंड के वर्क परमिट के और वीज़े की। आप वीज़ा 3 साल का आपका वीज़ा लग चुका है, आप वहाँ पर काम कर सकते हो। और वीज़ा अप्रूव होने के बाद जो है आप वर्क परमिट लेके पोलैंड में विजिट कर सकते हो। वहाँ पर जैसे ही आप वहाँ पर विजिट करोगे, वहाँ पर पोलैंड में अराइव होगे, तो आपसे थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपका रहना मेन जो है पोलैंड में। अगर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा तो आपका रहने का होता है कि आप रह कहाँ रहे हो, आपकी रेजिडेंसी की है, कौन सी कंपनी है, कि आपको रेजिडेंस मिला है या आपसे अलग से लिया है, और इंश्योरेंस होती है। ये 3-4 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो आपका वर्क परमिट चेक किया जाता है पोलैंड में एंटर होते ही। वहाँ पर एयरपोर्ट पर आपका जो पासपोर्ट चेक होगा, आपका वर्क परमिट चेक होगा, आपका रेजिडेंस अपने पहले करना है कि आपने जाकर रहना कहाँ है, और आपकी इंश्योरेंस कि आपकी इंश्योरेंस है या नहीं है। तो ये चीज़ें 4-5 चीज़ें आपको करवानी पड़ती है, अपना रहने का, खाने पीने का, और इंश्योरेंस और वर्क परमिट और वीज़ा आपको दिखाना होता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं कि आपको क्या लैंग्वेज पॉलिश थोड़ी बहुत आती है, कि अगर वहाँ पर पॉलिश कोई कस्टमर आपसे या कोई रब्ता करे तो आपको उसको जॉब दे सके, थोड़ी पॉलिश की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए।
तो दोस्तों ये ऐसे करके आप जो है पोलैंड का वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका ये सवाल या जवाब हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि पोलैंड में हम काम कैसे ढूंढें, कहाँ पर ढूंढें, कौन कौन सी जगह पर ज़्यादा जॉब्स हैं, किस फील्ड में ज़्यादा नौकरियां हैं, हमें किस फील्ड में ज़्यादा नौकरी ढूंढनी चाहिए, या रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए पोलैंड के तरीके से, या हमने ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे हम 100% श्योर हो जाए कि हमने पोलैंड में हमें काम मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो चाहते हैं पोलैंड के बारे में, अगर आपका इंटरेस्ट है पोलैंड में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अलग से आपके लिए वीडियो बनाने की, डिटेल में वीडियो पोलैंड के लिए ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे